नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। रथ यात्रा स्थित भगवान दास नगर कॉलोनी में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। कारगिल विजय दिवस पर बीएचयू परिसर में एनसीसी कैडेट्स को दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय द्वारा मेगा कैंपस प्लेसमेंट का होगा आयोजन। और भारत विकास परिषद द्वारा सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम हुआ आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। रथ यात्रा स्थित भगवान दास नगर कॉलोनी में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी रही। रथ यात्रा क्षेत्र स्थित भगवान दास नगर कॉलोनी में आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब वहां के एक मकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। परिवार के सभी सदस्य आग लगने के बाद घर के बाहर निकल गए। आग लगने की सूचना पर पुलिसकर्मी पहुंचे, वहीं सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची जो आग पर काबू पाने में जुटी रही। आग लगने के कारण का फिलहाल अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है। आग बिल्डिंग के तीसरी मंजिल पर लगी थी। घटना को लेकर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। परिवार के लोगों ने बताया कि कोई हताहत नहीं हुआ है। घर में 5 सदस्य रहते हैं। एसएफओ आनंद सिंह राजपूत ने बताया कि बिल्डिंग में आग लगने की सूचना मिली थी, जिस पर तत्काल एक्शन लेते हुए आग पर काबू पाने के लिए दमकल के कर्मचारी जुट गए। बिल्डिंग के तीसरी मंजिल पर टीन शेड में कबाड़ का सामान रखा हुआ था, उसी में आग लगी हुई थी। उस पर काबू पा लिया गया था। प्रथम दृष्टया आग बुझाने का काम किया गया है। घटना की शुक्रवार को जांच होगी। कारगिल विजय दिवस पर बीएचयू परिसर में एनसीसी कैडेट्स को डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर बीएचयू परिसर में सैन्य समुदाय के साथ जुड़ाव की भावना को बढ़ावा देने के लिए एनसीसी कैडेट्स को कारगिल विजय दिवस पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई। एनसीसी कैडेट्स द्वारा कारगिल युद्ध पर बातचीत हुई। बातचीत के दौरान कैडेटों ने बताया कि कारगिल विजय दिवस भारतीय सशस्त्र बलों के बहादुरी भरे प्रयासों को याद करने का दिन है, जिन्होंने कठिन इलाके और भारतीय क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए दृढ़ संकल्प वाले दुश्मन पर काबू पाया। इस दिन राष्ट्र उन सैनिकों के साहस और जज्बे को सलाम करता है जिन्होंने देश की संप्रभुता को रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये दिन भारतीय सशस्त्र बलों की अदम्य भावना और देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता की याद दिलाती है। एनसीसी कैडेट्स द्वारा मौन रखा गया। इसके बाद कैडेटों द्वारा मोमबत्ती जलाकर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिए। इस मौके पर कर्नल पीके सिंह, कर्नल रविंद्र सिंह, सूबेदार मेजर दिगंबर सिंह, सूबेदार विनोद सिंह और समस्त सैन्य दल मौजूद रहे। आज हमने कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम रखा है। ये कारगिल विजय दिवस उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जा रहा है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके इस देश की रक्षा की है। अभी आज के प्रोग्राम का हमारा मुख्य मकसद है कि हम जो कैडेट्स हैं एनसीसी के, उनको उस युद्ध के बारे में जानकारी दें और ताकि उनको उसके प्रति प्रेरणा हो और देश के सभी नागरिक और कैडेट के मन में, दिल में
देश के प्रति एकता अखंडता की भावना जागृत हो। सर, वर्तमान समय में जो देश के रक्षा कर रहे हैं सिपाही सीमा पे खड़े हैं, हमारे चैनल के माध्यम से उनको क्या संदेश देंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा उनको कि वो देश का एक सर्वोच्च उत्तम कार्य कर रहे हैं। देश की सुरक्षा ही सबसे इम्पोर्टेंट है और अगर देश की सीमाएं सुरक्षित हैं तो हम सभी देश में सुरक्षित हैं। सर, आजकल के युवा ना केवल देश के प्रति समर्पण या थोड़ी सी बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको क्या कहेंगे कि देश की समर्पण सेवा के लिए उनके लिए क्या संदेश है? मैं ये कहना चाहूँगा कि देश जो युवा हैं वो देश की पूंजी हैं और देश की उन्नति के लिए, विकास के लिए जो वो अपना सहयोग दे सकते हैं उनको देना चाहिए। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय द्वारा युवक युवतियों को रोजगार दिलाने की दिशा में मेगा कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया जाएगा। गुरुवार को डुमरी रामनगर स्थित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। महाविद्यालय की निदेशक प्रोफेसर कल्पलता पांडे, पूर्व कुलपति जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि आगामी 28 जुलाई दिन रविवार को महाविद्यालय में मेगा कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के द्वारा क्षेत्र के बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा। इस आयोजन में इंडस्ट्रियल सेक्टर, बैंक, आईटी कंपनीज, हॉस्पिटल, होटल, ज्वेलर्स तथा शैक्षणिक क्षेत्र के लोग रोजगार प्रदान करने के लिए उपलब्ध रहेंगे। आयोजन का उद्घाटन प्रातः 10 बजे रमेश जायसवाल विधानसभा सदस्य मुगलसराय के करकमलों द्वारा होगा। निदेशक ने कहा कि क्षेत्र के बेरोजगार युवक युवतियां जिन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो 28 जुलाई को आकर महाविद्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर मेगा कैंपस प्लेसमेंट में सम्मिलित हो सकते हैं। इस आयोजन के द्वारा क्षेत्र के बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। महाविद्यालय में इस समय स्नातक में बीए, बीएससी, बीकॉम का प्रवेश हो रहा है। ऐसे व्यस्ततम समय में इस आयोजन का होना अपने आप में सराहनीय है। ये जो कार्यक्रम है ये अभी हम लोग सब जानते हैं। थोड़ा इसकी भूमिका बताऊं आपको कि क्यों ये दिमाग में आई बात। कई बार जो MEP 2020 के इम्प्लीमेंटेशन की बात हम लोग कर रहे हैं और हम लोग ये भी बात कर रहे हैं कि किसी तरह से ऐसा डिमांड एंड सप्लाई का रिश्ता होना चाहिए कि जो चाहिए इंडस्ट्री को वो हमारे कॉलेज या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन उसको प्रोड्यूस करें। तो इसलिए जो कॉलेज है वो सप्लायर है और इंडस्ट्री जो है वो डिमांड की पोजीशन में। तो इस तरह का एक कोलेबोरेशन होना चाहिए कि जो इंडस्ट्री चाहती है वो हमारे कॉलेज उनको सप्लाई करें। तो 28 तारीख को एक मेगा इवेंट है जिसमें प्लेसमेंट की बात कही गई है और उसमें हम लोग इंडस्ट्री से भी बुला रहे हैं, बैंक से भी बुला रहे हैं, IT से भी बुला रहे हैं लोगों को, और जो BEd के स्टूडेंट्स हैं, BEd जिन्होंने किया हुआ है वो भी आ सकते हैं। टीचिंग के लिए भी हम लोग उसमें एक स्टॉल हम लोग टीचिंग का भी लगाएंगे। तो इस तरह से एक यहाँ रामनगर के एरिया में, पड़ाव के एरिया में, यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अभी हर जगह जा नहीं पाते हैं। तो इस क्षेत्र में भी और पूरे वाराणसी में हम सबका स्वागत करते हैं कि वो आए यहाँ पर और जितना अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके वो लाभान्वित हो। 16 लगाए जाएंगे, 16 स्टॉल्स लगाए जाएंगे। अब उसमें 16 में जो आए लोग और आके जो पसंद करें, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि आएँ और इस तरह से बच्चों का जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी अगर आप इंटरव्यू अटेंड करते हैं कि कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, तो उस कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। हम उनको ये भी बताएंगे कि रिज्यूमे कैसे बनाया जाता है, अगर उन्हें नहीं आता तो उसके लिए भी हम क्लासेस करेंगे अपने यहाँ से। जी 16 भारत विकास परिषद द्वारा सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में आयोजित गुरुवंदन छात्राभिनंदन कार्यक्रम में शिक्षकों और विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। भारत विकास परिषद द्वारा नई सड़क स्थित सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद एवं भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर 6 होनहार छात्रों एवं अध्यापिकाओं का स्वागत सम्मान हुआ। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अध्यक्ष बीना पांडे, नित्या श्रीवास्तव, खुशबू सिंह, डॉक्टर प्रियंका जायसवाल, डॉक्टर अजय कुमार जायसवाल, रविनंदन तिवारी, तृप्ति तिवारी सहित विद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।
मैडम इधर देखिए पहले। मौजूद है चाहे कि मैडम इधर देखिए। तालियों से आप लोग तालियां तो बजाइए, तालियों से स्वागत तो तालियां बजाइए। उनका भी आप तालियां बजाते रहिए। भी तालियां से स्वागत करें। उन्होंने इतना डेडिकेट किया है कि उपाध्यक्ष ज्ञानानंद सागर वो ऐसी मेमोरियल की मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी। आज यहाँ पे गुरु वंदन छात्र अभिनंदन जो भारत विकास परिषद का एक प्रकल्प है, यहाँ के सेंट केक्सी मेमोरियल कॉलेज ये नई सड़क पे जो है यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। तो जिसमें हम लोगों ने करीब 6 जो डेडिकेटेड टीचर्स हैं उनको सम्मान किया और 6 बच्चे जो वास्तव में जो है जिन्होंने ये टॉप मोस्ट जो इस स्कूल का सम्मान बढ़ाया, उन लोगों को मैंने सम्मानित किया। गुरु वंदन छात्र अभिनंदन का ये कार्यक्रम जो प्राचीन समय से ये गुरु शिष्य परंपरा रही है, तो गुरुओं का जो पहले जो सम्मान होता था शिष्य के द्वारा, शिष्य तत्व जो लोगों में था, तो वही अब संदेश हम लोग यही देना चाह रहे, जो भी कॉन्वेंट स्कूल हो, चाहे सरकारी स्कूल हो, चाहे किसी प्रकार के गुरुकुल स्कूल हो, सभी अपने गुरु शिष्य परंपरा को ये निर्वाहन करते रहे और जो गुरुओं के प्रति इनका सम्मान है वो बराबर होना चाहिए। और गुरु का भी ये कर्तव्य है कि वह हम अपने शिष्य को अपना डेडिकेट होकर के पढ़ावें। वाराणसी पहुंचे यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विश्वनाथ धाम के प्रतिबंधित जोन में फोटोशूट को लेकर शिकायत हुई। वाराणसी पहुंचे यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुरुवार को एल्विश यादव बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने वाराणसी पहुंचे। इस दौरान एल्विश के साथ पूरी टीम मौजूद रही। एल्विश ने मंदिर परिसर में टीम के साथ फोटोशूट कराया। इसकी शिकायत एडवोकेट ने पुलिस कमिश्नर से की है। एडवोकेट प्रतीक कुमार सिंह ने पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखते हुए एफआईआर दर्ज करने और प्रतिबंधित जोन में मोबाइल व कैमरा ले जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुजारी सचिन पांडे ने बताया कि उन्होंने यहां अपने यूट्यूब के लिए वीडियो शूट किया, जिसके बाद वो काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। यहां एल्विश ने बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। वहीं इस मामले को लेकर एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने कहा कि इस बात की शिकायत मिली है, मंदिर के एसपी सुरक्षा मामले की जांच कर रहे हैं। इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। यादव के खिलाफ आरोप है कि उसने काशी विश्वनाथ मंदिर के रेड जोन में फोटोग्राफी कराई है। सवाल इस बात का है कि आखिर वहां तक कैमरा कैसे पहुंचा? देखिए, अभी सुबह कुछ लोग आके शिकायत दिया है, कंप्लेंट दिया है। उस संबंध में हमने डीसीपी सिक्योरिटी को जांच के लिए आदेश दे दिया है।
समुचित कार्रवाई किया जाए। किस तरह की कंप्लेंट मिली थी सर? हैं? किस तरह की कंप्लेंट मिली थी? नहीं, इस तरह का जो है आप जो आरोप लगा रहे हैं, जैसे मंदिर में कैसे फोटोग्राफी अलाउड किया है, इस संबंध में। सर आमतौर पे ये देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे लगातार जो रेड जोन में जो लोग हैं, वीआईपीज भी लोग हैं, वो फोटोग्राफी करा रहे हैं। नहीं, ये गलत है। ये बिना देख के एलिगेशन मत लगाइए, क्योंकि चारों तरफ यानी इससे मुकम्मल सिक्योरिटी व्यवस्था है, इसमें ऐसा कोई छुप हो ही नहीं सकता है। अगर यदि इस तरह का आ गया सामने तो डेफिनेटली वो इंक्वायरी करके गर्भगृह की भी फोटो है, वो कल सामने आई है, सोशल नहीं मीडिया पे वायरल हो फॉर रहा है। दैट ओनली आई एम टेलिंग, इंक्वायरी बड़ा लेवल का आदेश दिया है हमने। डीसीपी सिक्योरिटी स्वयं इसको जांच कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। मैंने पुलिस आयुक्त साहब को एक दरखास्त दिया है एलविश यादव के खिलाफ। आज एलविश यादव 25 तारीख को विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने गया। दर्शन के साथ साथ उसने मंदिर परिसर में फ़ोटो भी खिंचवाई, जहां पूर्णतः फ़ोन प्रतिबंधित है, यहाँ तक अधिवक्ताओं को पेन भी प्रतिबंधित है। तो मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, जांच का विषय मैंने सर से एप्लीकेशन दिया है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। ये प्योर आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, इसके खिलाफ पूर्व में कई आपराधिक मुकदमे रह चुके हैं। मेनका गांधी द्वारा भी इसके खिलाफ एक मुकदमा कराया गया था, जो स्नेक नशा, सांपों द्वारा नशा हो रहा था, उसके खिलाफ इसमें मुकदमे हो जाए। इसके 7 दिन पूर्व इससे ईडी ने पूछताछ भी की है। ये प्योर आपराधिक किस्म के व्यक्ति को काशी विश्वनाथ एकदम हिंदुओं की जहाँ आस्था है, इस सावन महीने में जहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं लग रहा, उसकी फ़ोटो वहाँ कैसी खींची गई। इस विषय में एलविश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उस फोटो खींचने वाले व्यक्ति भी, चाहे वो पुलिस प्रशासन का हो चाहे मंदिर प्रशासन का हो, उसके खिलाफ भी मुकदमा तुरंत दर्ज हो। हमने यही एक निवेदन किया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा ये जांच का विषय है, इसको मैं जांच भी करा दे रहा हूं और इसके जांच के बाद इसकी कार्रवाई होगी। शिवपुरी कॉलोनी व माधव मार्केट पार्क में पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ पौधरोपण किया गया। पर्यावरणविद गंगा हरितिमा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुमार सिंह के मिशन 1 करोड़ पौधरोपण के तहत शिवपुरी कॉलोनी और लंका के माधव मार्केट के पार्क में संयुक्त रूप से सीआरपीएफ एवं सृजन सामाजिक विकास न्यास के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा वृहद रूप से पौधारोपण हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीआरपीएफ के 95 बटालियन के कमांडेंट, अध्यक्षता नगवा वार्ड के पार्षद, साथ में गंगा समग्र के युवा वाहिनी के प्रांतीय अध्यक्ष सौरभ सिंह पटेल, गायत्री परिवार के सदस्यों व स्थानीय लोगों ने पौधरोपण कर संरक्षण की शपथ ली। देखो ये है ना, उसे सुरक्षित एवं संरक्षित करेंगे, जिससे प्रकृति एवं पर्यावरण में अच्छा सामंजस्य स्थापित किया जा सके। हम सभी अपने अपने घरों, मोहल्लों, पार्कों, सार्वजनिक स्थलों तथा गंगा घाटों को स्वच्छ रखेंगे, जिससे हम लोग काशी में जितने पार्क हैं, सार्वजनिक स्थल हैं, जहाँ भी पौधों की सुरक्षा हो रही है, हर जगह पौधरोपण शुरू कर दिया। आज ये 14वां पार्क हमारा है जहाँ हम कर रहे हैं। अभी इसके बाद माधव मार्केट में भी जाएंगे। हमारे साथ 95 बटालियन सीआरपीएफ, नगर निगम के कर्मचारीगण, मालीगण, सारे लोग हमारा साथ दे रहे हैं। हमारे सृजन संस्था के उपाध्यक्ष लोग भी और लोग आए हैं यहाँ पे। 2 ये हमारे पार्षद जी यहाँ के, रवीन जी, सुधीर सिंह जी, और ये आ जाओ तुम भी, तो ये हैं हमारे सौरभ जी। सारे लोग मिल कर के साथ दे रहे हैं, कटिबद्ध हैं कि हम लोग काशी को एकदम हरा भरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और जहाँ भी हम लोग लगवा रहे हैं वहाँ सभी को शपथ दिला रहे हैं। आज गंगा यहाँ पे हम लोग गायत्री शक्तिपीठ के लोगों को शपथ दिलाए हैं कि जितने भी पौधे यहाँ लगाए गए उसको आकर के आप लोग सुरक्षित संरक्षित करेंगे, पानी देंगे। तो जो नज़दीक हैं, संस्थाएं नज़दीक हैं या मोहल्ले के लोगों को 10-5 लोगों को हम लोग जुटा करके उनको ये दिला रहे हैं कि आप लोग इन पौधों को जो लगाए जा रहे हैं सुरक्षित संरक्षित करने में अपना पूरा सहयोग करें, ताकि ये बड़े होकर के हम लोगों को संरक्षित करें और प्रकृति पर्यावरण का अच्छा सामंजस्य भी बना सकें। इस साल कोई टारगेट फिक्स किया है? इस साल काशी में हम 2 लाख पौधे लगाएंगे। 2 लाख में अभी हमारा 11-12 हज़ार पौधा मात्र लग पाया है। तो काशी में 2 लाख, चंदौली में 1 लाख, मिर्ज़ापुर में 1 लाख, सोनभद्र में 1 लाख
और भदोही में 1 लाख, इतने पौधे। काशी में चल ही रहा है, हमारा चंदौली में भी CRPF बटालियन में चल रहा है, उनके पास 50 एकड़ ज़मीन उन्होंने दिया है, उसमें हमारा पौधरोपण चल रहा है। और आगे हम लोग निरंतर ये करते रहेंगे, एक दिन में 2-2, 3-3 पार्कों में करेंगे। वहीं स्थानीय लोगों से अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप लोग इन पौधों को सुरक्षित संरक्षित करिए, आपकी जिम्मेदारी है। ये गायत्री पार्क एरिया में जो है नगवा पार्क है, यहाँ पर हम लोग सामाजिक सृजन विकास न्यास जो संस्था है उनके साथ मिलकर CRPF दोनों मिलकर हम लोग यहाँ पर पौधारोपण कर रहे हैं, और ताकि काशी को हरा भरा बनाए रखें। और हम यहाँ इस इलाके के लोगों से जो हमने शपथ भी ली है कि जो पौधा हम लगवा रहे हैं उसका वो संरक्षित करेंगे और उसको बड़ा करेंगे। और हमारा यह उद्देश्य है कि हम जल्द से जल्द जो है काशी को जहाँ जहाँ खाली जगह दिखती है वहाँ पर पौधा लगाकर काशी को हरा भरा करें, और ग्लोबल वार्मिंग का जो हमारा है उसको कम करने में हम मदद करें। कितने की संख्या में पौधे लगाए गए? लगभग 100 के आसपास। आज हमने लगभग 100 के आसपास यहाँ इस पार्क में पौधे लगाए हैं। कोई टारगेट फिक्स किए होंगे सर कि इतना पौधा लगाना इस साल? टारगेट तो हमारा होता ही नहीं है, हम जब भी लगा रहे हैं तो एक लगा रहे हैं कि हमने इस बस लगाना है। टारगेट से ऊपर हम काफ़ी पहले ही चले गए हैं और ये निरंतर चलता रहे। काशी विश्वनाथ धाम में प्रतिदिन दर्शन का आग्रह करने वाले स्थानीय निवासियों की व्यवस्था के संदर्भ में बैठक हुई। काशी के स्थानीय दर्शनार्थियों के साथ मंदिर सभागार में प्रतिदिन दर्शन का आग्रह करने वाले स्थानीय निवासियों की व्यवस्था के संबंध में बैठक हुई। इसमें नेमी श्रद्धालुओं में से प्रातःकाल दर्शन करने वाले नेमी लोगों की आवश्यकताओं पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया कि नेमी लोगों के स्पर्श दर्शन कराने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी काशीवासियों और देश के अन्य श्रद्धालुओं के लिए स्पर्श दर्शन प्रातः कराए जा रहे हैं, तो नेमी लोगों को भी अवश्य कराए जाएंगे। ये भी अवगत कराया गया कि ये व्यवस्था केवल उसी दशा में संचालित करते रहना संभव होगा जब प्रतिदिन दर्शन के आग्रही काशी के स्थानीय निवासी स्व अनुशासन का पालन करें तथा पंक्तिबद्ध होकर एक एक करके लाइन से प्रवेश करें। ये भी अवगत कराया गया कि कुछ नेमी दर्शनार्थियों द्वारा ये शिकायत भी प्राप्त हुई कि कुछ नेमी दर्शनार्थी अन्य आपस के ही दर्शनार्थियों को दर्शन करने में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। विशेषकर मंदिर गर्भगृह घेर कर खड़े हो जाने से महिला नेमियों को दर्शन में विशेष असुविधा होती है। नेमी दर्शनार्थियों के दर्शन के अन्य दिनों के अनेक CCTV फुटेज भी देखे गए। ये पाया गया कि नेमी दर्शनार्थी होने के कारण पुलिस भी सख्ती नहीं करती है और नेमी अत्यंत उग्र व्यवहार प्रदर्शित कर रेलिंग, लाइन एवं व्यवस्था के अनुशासन को भंग करते हैं। अतः बैठक में ये बताया गया कि ऐसे आचरण को दर्शनार्थियों को स्वयं नियंत्रित करना होगा, जिससे कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। रथ यात्रा स्थित भगवान दास नगर कॉलोनी में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। कारगिल विजय दिवस पर BHU परिसर में NCC कैडेट्स को दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय द्वारा मेगा कैंपस प्लेसमेंट का होगा आयोजन। और भारत विकास परिषद द्वारा सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम हुआ आयोजित। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।